बांग्लादेश से एक लड़की आई थी, उसको डिपोर्ट कर दिया, एक और लड़की आई थी, उसको डिपोर्ट कर दिया। मतलब अगर मोहब्बत है तो सिर्फ सीमा हैदर की मोहब्बत क्यों, उन लोगों की मोहब्बत क्यों नहीं? बांग्लादेश से एक लड़की, आप देखिए, दरिया को पार कर आई, मगरमच्छ से मुकाबला करा, मछलियों से मुकाबला करा, ना मालूम कैसे कैसे उसने समुद्री कीड़ों से, सांपों से मुकाबला करा, तब अपनी मोहब्बत को पानी यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर पाने के बाद उनको पता चला, उसको जाकर फेंक कर आ गए, पागल हो गई। अब देखिए, शक्ल देखने लायक नहीं। मतलब मेन बात यही है, चल शक्ल सूरत ऊपर वाले ने बनाई है, लेकिन आपने एक महिला की गरिमा को बर्बाद करा। चीख के कहता है, ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू दो बेवफा है। मतलब हिंदुस्तान की बेटी अगर किसी से मोहब्बत करती है, लेकिन दुश्मन देश की कोई आवारा ठरकी एक्सपायरी औरत 4 बच्चों के साथ भारत आती है, तो ये मीडिया कहता है कि राष्ट्रीय भाभी हैं, ये विकास की चाबी हैं, ये भारत का खजाना है, ये ऐसा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों का दिमागी दिवालिया मेरे समझ से परे कि ये लोग कौन सी सोच में रहते हैं, किस तरह भारत को कहां लेकर जा रहे हैं। और आपको मालूम है कितनी तबाहियां हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप अपने कानों को खोलकर मेरी ये बात सुन लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो छोड़कर जाना। दोस्तों, सीमा ने कर दिया सचिन के साथ घोटाला। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर साहब के बारे में, और मैं बात करूंगा बिना डरे सीमा भगोड़ी के बारे में, क्योंकि आज मेरे पास दोस्तों रवुपुरा से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है मेरे पास, और ये खबर सीमा भगोड़ी के आपके साथ सबूत के साथ शेयर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये खबर मुझको दी है रवुपुरा के हमारे दोस्त ने। मेरे दोस्तों, ये खबर बताने से पहले आप मेरी एक बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, उसके बाद आप फैसला करना कि इस अय्याज सीमा भगोड़ी के साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते होंगे कि ये सीमा हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से आई है, और ये इंडिया आकर ये भगोड़ी सचिन के साथ गलत हरकतें करती है सबके सामने, और ये सब आपने इस भगोड़ी गंदी औरत की बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। मेरे दोस्तों, एक बात ये भी सच है कि ये जो सीमा गुलाम हैदर साहब के 4 मासूम बच्चों को उठाकर लाई है, उन बच्चों की ये अय्याज सीमा जिंदगी बर्बाद कर रही है, क्योंकि दोस्तों इस औरत ने जो गंदा काम किया है उसकी वजह से उन बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो मासूम बच्चे डरते हैं इस सीमा से, क्योंकि ये भगोड़ी सीमा उन बच्चों को मारा करती है, जिसकी वजह से गुलाम हैदर साहब के 4 बच्चे डरे डरे रहते हैं। दोस्तों, इस औरत को किसी से प्यार नहीं है, ना ही अपने बच्चों से, ना ही गुलाम हैदर साहब से, ना ही सचिन लप्पू से, और ना ही हमारे देश हिंदुस्तान से। ये औरत सीमा किसी की नहीं है। दोस्तों, मैं अपनी सरकार से गुजारिश करता हूँ कि गुलाम हैदर साहब के 4 बच्चे उनके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएं, और इस अय्याज सीमा पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि ये हमारे समाज में गंदगी फैला रही है। दोस्तों, रवुपुरा से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि इस सीमा और सचिन के बीच में कल से फिर झगड़ा शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये लप्पू सचिन इस अय्याज सीमा से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इस सीमा ने सचिन लप्पू को पोल खोलने की धमकी दी है, और ये खबर मुझको दी है रवुपुरा के हमारे दोस्त ने। दोस्तों, आज मैं आपको अभी बहुत बड़ा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि दोस्तों ये आंखें खोल देने वाला वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे अपने तमाम जितने भी संगठन है, सरकारी तंजीमों पर पूरा यकीन है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, और जब वो इंक्वायरी हो जाएगी तो हमें पता है कि सीमा हैदर और इसके साथ वो चूसा वार में उसका हशर नशर खराब होना है। इकरा को डिपोर्ट कर दिया, बांग्लादेश से एक लड़की आई थी, उसको डिपोर्ट कर दिया, एक और लड़की आई थी, उसको डिपोर्ट कर दिया। मतलब अगर मोहब्बत है तो सिर्फ सीमा हैदर की मोहब्बत क्यों, उन लोगों की मोहब्बत क्यों नहीं? बांग्लादेश से एक लड़की, आप देखिए, दरिया को पार कर आई, मगरमच्छ से मुकाबला करा, मछलियों से मुकाबला करा, ना मालूम कैसे कैसे उसने समुद्री कीड़ों से, सांपों से मुकाबला करा, तब अपनी मोहब्बत को पानी यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर पाने के बाद उनको पता चला, उसको जाकर फेंक कर आ गए, पागल हो गई। इकरा भी पागल हो गई, वो बांग्लादेश की लड़की भी पागल हो गई। तो इसकी मोहब्बत में ऐसा क्या नजर आ रहा है? अब देखिए, शक्ल देखने लायक नहीं। मतलब मेन बात यही है, चल शक्ल सूरत ऊपर वाले ने बनाई है, लेकिन आपने एक महिला की गरिमा को बर्बाद करा। आपको याद होगा, अभी आपको याद होगा ज्योति मौर्य, आप नहीं भूली होंगी ज्योति मौर्य। जब ज्योति मौर्य अपनी मर्जी से किसी से मोहब्बत करती है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान का मीडिया चीख चीख के कहता है, ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू दो बेवफा है। मतलब हिंदुस्तान की बेटी अगर किसी से मोहब्बत करती है, किसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, किसी के साथ बातें करती है, तो ये तमाम मीडिया उसको बेवफा बनाता है और उसके हस्बैंड को लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन दुश्मन देश की कोई आवारा ठरकी एक्सपायरी औरत 4 बच्चों के साथ भारत आती है, तो ये मीडिया कहता है कि राष्ट्रीय भाभी हैं, ये विकास की चाबी हैं, ये भारत का खजाना है, ये ऐसा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों का दिमागी दिवालिया मेरे समझ से परे कि ये लोग कौन सी सोच में रहते हैं, किस तरह भारत को कहां लेकर जा रहे हैं। और आपको मालूम है कितनी तबाहियां हुई हैं, कितनी बर्बादियां हमारे भारत की लगी, कैसे कैसे मीम भारत के ऊपर बने कि बताओ जी दुश्मन देश। अरे जब तुम्हें इतनी मुसीबत है तो फिर वीजा सिस्टम खत्म कर दो, वहां से फौज हटा लो, हमारी सेना हटा लो। जब इतनी ही तुम्हें लग रहा है क्या हमारा आपस का मामला हो गया, समझाना हो गया, सीमा इधर पाकिस्तान से आ गई, तो तुम्हारा सारे भक्तों का तो समझाना हो गया ना, तो सारा का सारा
भाई खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो जोरू का मुल्क भी एक तरफ होना चाहिए ना। तो फिर सारी सरहदें हटा लो, पासपोर्ट सिस्टम हटा, मेरे मुल्क की यहाँ का जो मंत्रालय एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की एजेंसी है, क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि उसके बच्चों को उसके बाप से बात करने दी जाए? आप बात करने की बात करें, कम वो स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं। अरे वो आई थी नहीं आई थी, 4 बच्चों को सरकार को रेस्क्यू करना चाहिए था, किसी बड़ी एनजीओ को रेस्क्यू करना चाहिए था, और इन बच्चों को किसी अच्छे अनाथ आश्रम में या किसी अच्छी एनजीओ के पास इनको छोड़कर वहां इनकी तालीम का अच्छा इंतजाम करना था। ये बच्चे तो ऐसे ही बेलगाम घोड़े घोड़े की तरह फिरते रहते हैं। मैंने कहा गंदे रहते हैं, सरों में जुए हैं, 6-6 7-7 दिन नहाते नहीं है, गंदे गिरची कपड़े पहन के फिरते हैं, बस हर वक्त जो मेकअप की दुकान बन के बैठी रहती है, वो आवारा औरत बन के बैठी रहती है और मीडिया को फेस करती रहती है। कि देखिए यहाँ तो हंसी हंसी में गलफसी हो रही है कि सीमा अय्याशियां कर रही है, मीडिया से कवरेज ले रही है, जिस लिहाज से वो बातें कर रही है उसे लग रहा है कि खेली कूदी औरत है और अच्छे से उसने ट्रायल फेस करे हैं। 4 जिंदगियां जो जाया हो रही है, छोटे छोटे माइनर बच्चे हैं, और वो किसी भी तरह हिंदुस्तान के शहरी बन ही नहीं सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर शरीयत लेकर आए, चाहे इस्लाम लेकर आए, चाहे हिंदुस्तान, नहीं हो सकता। वो बच्चे डिपोर्ट होकर पाकिस्तान ही जाएंगे, उसके बाप को ही मिलेंगे। लेकिन सवाल ये, अभी भी इतनी देरी क्यों? 1 साल से उनका नुकसान हो चुका है। 1 साल में आप ये देखिए कितना ट्रॉमा में होंगे। 1 साल से बच्चे भीड़ देख रहे हैं, अजब पसंद का माहौल देख रहे हैं, उनको धर्म नहीं मालूम, उनको देश नहीं मालूम, उनको वकालत नहीं मालूम, उनको मीडिया नहीं मालूम, और लगातार उनकी मां मीडिया पर आकर ऑल फॉर ऑल जुलूल बोल रही है। तो जिससे ना बच्चों की जो एक पर्सनालिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो, आप यकीन करिए कविता मैम, वो जीरो हो जाना है। उनको नहीं पता, वो तो बिल्कुल एक तरह के जमूरे बन गए कि जिधर देखते हैं उधर तालियां बजाना उनकी मां शुरू कर देती है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तानी सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार से यहाँ पर अपील करनी चाहिए, एक प्रॉपर चैनल में टोटल कार्रवाई होनी चाहिए कि, लेकिन वो बच्चे जो है वो बच्चे अब इसके कस्टडी में नहीं रहे क्योंकि ये अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी है। और बच्चों का धर्म परिवर्तन ये नहीं करा सकती क्योंकि बच्चों का बाप अभी जिंदा है, और बच्चों का बाप बच्चों के लिए ही कमा कमा कर भेज रहा था। और ये देखिए कि आप बच्चों की टोटल प्रॉपर्टी, अगर कोई जो बाप होता है वो कमा रहा होता है तो प्रॉपर्टी बच्चों की तो होती है, बच्चों की तो कर रहा होता है, मां तो एक सरपरस्त होती है, एक गार्जियन होती है। ये सारी प्रॉपर्टी वहां से सेल आउट कर आई, सारे पैसे उसके सेल एक तरह से चूल्हे में लगा दिए, और जिसके पास आई है वो खुद नील बटा सन्नाटा, एक फकीर लड़का है, 8-10 हजार की इसकी जॉब नहीं है, किराए के मकान में रहता है, अपने साथ 4 बच्चों की जिंदगी जहन्नुम आप यहाँ बना रही है। अपने फैशन से, अपने ड्रामों से आपको खुशी, चंद्रयान मेरी वजह से गया, पाकिस्तान को हमने हरा दिया तो मेरी दुआओं से हारा, वर्ल्ड कप जीतेगा तो मेरी दुआओं से जीतेगा। तो उल्लू की पट्टी हमारे हिंदुस्तान की औरतें, हमारे हिंदुस्तान की जनता, हमारे हिंदुस्तान की मायका यहाँ पर अभी तक खाक ही कर रही है। हम नहीं कुछ कर अपने भारत के लिए। मतलब एक गद्दार मुल्क से एक औरत गद्दारी करके यहाँ पर आ जाती है और उसकी दुआओं को, उसकी बददुआओं को सोशल मीडिया के साथ साथ आप देखिए कि स्ट्रीम चैनल कितना लाइमलाइट कर रहा है। तो हमारी बेइज्जती है, माओ की बेइज्जती है। ये लोगों को चमकाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे बहुत सारे वकील हैं कि जी हम केस लड़ेंगे, हम केस लड़ेंगे, लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं सब गुआरे, जी हम लड़ रहे हैं, जी हम लड़ रहे हैं, जी हम लड़ रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सीरियसली काम करना। अगर आप भारत से मोहब्बत करें और आप इंसानियत से भी मोहब्बत करें और आप सिर्फ इंसानियत के नाम पे बच्चों को बचाना चाहते हैं, अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, तो आपने सरकारों से बातें करनी है। आपने पाकिस्तान के यहाँ पर जो एक सिफारत खाना है, एम्बेसी, वहां पर जाकर एप्लीकेशन लगानी है कि इन बच्चों को यहाँ से लेकर जाया जाए, क्योंकि इनका फ्यूचर डे बाई डे जो है वो बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पे नहीं डाले कि मैंने रोजा रख लिया तो जी मैंने नमाज पढ़ ली, जी मैं मंदिर चले गई, तो जी मैं गिरजाघर चली गई। मेरा मुल्क तो धर्मों के लिहाज से जाना जाता है, सारे धाम यहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी नदी, बड़े बड़े मुकद्दस स्थल दुनिया के सब ज्यादा यहीं पाए जाते हैं। तो कौन सी महिला है जो ड्रामे कर रही है कि दिखा रही है कि हमने ये करा तो हमने वो करा? तो इस तरह से धर्मों का मजाक उड़ा रही है ना, ये धर्मों को, ये देखिए किस तरह गंदगी से परोस रही है, धर्म की बेइज्जती कर रही है। और बाकी भारत तो धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पर एक सेकुलर है, आप जिस मजहब में जाए, मेरा संविधान खुद कहता है कि मुझे धर्म को चूज करने की आजादी है। मैं छोड़िए, पूरी दुनिया में किसी भी औरत का अपने शौहर से पंगा होता है तो उसको छोड़ के दूसरे के साथ भाग जाए, वो गेम खेले पढ़ाए भाग जाए। तो जिंदगी जो होती है, औरत जो नाम है सेक्रीफाई का नाम है, औरत कुर्बानी का नाम है, औरत झुकने का नाम है, औरत टूटती नहीं है, झुक जाती है। औरत एक फलदार पेड़ की तरह होती है जिसपे फल आते हैं बच्चों की सूरत में, और जब फल आते हैं तो पेड़ झुकता चला जाता है लेकिन टूटता नहीं है। तो देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपकी आंखें खुल गई होंगी और आपको इस सीमा भगोड़ी के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों, ये अय्याश सीमा हमारे देश के अंदर रहने के बिल्कुल काबिल नहीं है, क्योंकि इसने बहुत गंदी हरकत की है और ये चारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।